सबसे पहले हमें टेंस की बात करनी है कि टेंस तो हमें बताता है समय कि किस समय का वाक्य है, किस समय के जो क्रिया हुई है, जो कार्य हुआ है, किस समय का है, प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का या फ्यूचर टेंस का है। और सेंटेंस हमें स्ट्रक्चर देता है बनाने का, उस टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर देता है कि अफर्मेटिव में अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो इसी को लेकर एक-एक करके बात करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस यानी कि वह एक खिलाड़ी है। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हैं आदि शब्द आए तो प्रेजेंट टेंस में होता है। यानी कि जो ब कार्य वर्तमान समय में हो वो प्रेजेंट टेंस वह एक खिलाड़ी है। या मतलब इसका मतलब है कि ये कौन-सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस। वह एक खिलाड़ी था, कौन-सा हो गया? था यानी कि पास्ट टेंस और वह क्रिकेट खेलेगा यानी कि फ्यूचर टेंस। अब इसको बनाते हैं, किस तरह से पहचानें ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, क्या है? तो सबसे पहले अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कोई कभी भी सिंपल सेंटेंस में नहीं और कोई प्रश्न नहीं किया जाता है। नहीं शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा और ना ही कोई प्रश्न किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल होगा। इस तरह से अब देखो वह एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी था और वह क्रिकेट खेलेगा। तो इस सेंटेंस को हम कह सकते हैं, ये वाला सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं या प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको कह सकते हैं पास्ट टेंस यानी था, थी, थे आ रहा है, लास्ट में था आ रहा है और इसको कह सकते हैं पास्ट टेंस। और इसका सेंटेंस कौन सा है? तो पास्ट टेंस का अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस। इसी तरह से वह क्रिकेट खेलेगा यानी फ्यूचर की बात होने वाली है, हो रही है इसमें, यानी फ्यूचर में खेलेगा, अभी नहीं खेलेगा लेकिन फ्यूचर में खेलेगा, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस का कौन सा हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। इस तरह से पहचानते हैं प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव, पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको बनाते कैसे हैं? इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब भी मेन वर्ब नहीं होती है, कोई भी वर्ब नहीं होती किसी टेंस में, वहां पर इज-एम-आर, वाज वर्ब, वहां हेल्पिंग वर्ब का ही, मेन वर्ब का ही काम करती है। और जिस टेंस में वर्ब होती है वहां पर इज-एम-आर, वाज वर्ब ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। अब यहाँ पर इस टेंस में देखिए कि इस टेंस में देखें सब्जेक्ट ये क्या है, वह एक खिलाड़ी है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब ही है वो मेन वर्ब का काम करेगी। तो यहाँ पर वर्ब, यहाँ वर्ब नहीं लगाएंगे, यह वर्ब सीधी सीधी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। कौन सा? इज-एम-आर। अब जब देखते हैं कि कौन सा कहां पर इज का प्रयोग करें, कहां पर एम का प्रयोग करें, कहां पर आर का प्रयोग करें। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं कि वह एक खिलाड़ी है। इसका मैं आपको रूल बता दूं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, वह एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति या वस्तु को सिंगुलर नंबर यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे एक लड़का या एक लड़की या फिर कोई भी वस्तु, व्यक्ति, जानवर, पक्षी कोई भी अगर एक है वो सिंगुलर कहलाता है। तो इस तरह से कोई भी अगर एक होगा तो उसके लिए हमने इज का प्रयोग करना है। और उसके बाद में जैसे प्रोनाउन आ जाए तो ही सी इट दिस दैट, उसके साथ भी इज का प्रयोग करना है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट प्लूरल होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। ही सी इट या कोई नाम आए तो हम इज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें देखते हैं तो ही लगाएंगे, वह का क्या लगेगा? ही। और क्या लगेगा इसमें? प्रेजेंट टेंस है तो इसके साथ हम लगाएंगे ही के साथ इज, यानी एक वचन है तो इज लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर जो वर्ब का काम करेगी वो इज काम करेगी। ही इज अ प्लेयर, ही इज अ प्लेयर। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो यहां पर ये लगाना ना भूलें, इज, ही इज अ प्लेयर, ये सिंपल सा बन गया। ही इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। अब बात करें पास्ट टेंस में आ जाइए तो वह एक खिलाड़ी था, क्योंकि पास्ट टेंस बता रहा है कि अभी वो खिलाड़ी नहीं है। नहीं है यानी पिछले समय में था, अब वो है या नहीं है, लेकिन बात हो रही है पास्ट की, यानी कि वह खिलाड़ी था। तो उसको पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल भी यही रहेगा। इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगी, यानी जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। सबसे पहले ही
ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ पास्ट टेंस में वॉज का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर्स के साथ वर का प्रयोग होता है। इसमें आई के साथ भी हमेशा वॉज का ही प्रयोग होता है पास्ट टेंस में। तो यहां पर ही वर्ब का काम करेगी वॉज, ही वॉज अ प्लेयर, फुल स्टॉप। वह एक खिलाड़ी है, ही इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी था, ही वॉज अ प्लेयर, वह क्रिकेट खेलेगा। यहां पर देखेंगे खेलना एक वर्ब है, खेलना एक वर्ब है, तो यहां पर जो मेन वर्ब तो आगे खेलना, अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे विल और शैल। यहां पर क्या करते हैं कि अगर फ्यूचर टेंस के रूल की बात करें, फ्यूचर टेंस के रूल की बात करें तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आई और वी के साथ तो शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सेकंड तथा थर्ड पर्सन उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे वह क्या इंग्लिश होती है ही, और ही तो सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब बताया था आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे। तो विल लगाएगा ही विल। अब जो खेलना, खेलना का क्या होता है प्ले, यानी कि प्ले लगाएंगे, ही विल प्ले, क्या खेलेगा क्रिकेट खेलेगा। तो ये सिंपल सा आपको मैंने ये सेंटेंस बना के दिखा दिए कि ये कितना आसान है बनाना, किसी को पहचान, सबसे पहले कुछ चीजों पहचान कि अगर टेंस को आपने पहचान लिया तो चुटकियों में बनेगा। जैसे प्रेजेंट टेंस का हुआ, वह एक खिलाड़ी है, ही इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी था, ही वॉज अ प्लेयर, वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग हो, जिन हिंदी वाक्यों में जो नहीं शब्द का प्रयोग होता है उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एक टेंस ले लेते हैं, जिस तरह से वह एक खिलाड़ी है, तो इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब यहां पर देखिए इन तीनों टेंसों के बीच में यहां भी नहीं है, वो यहां भी नहीं आया और यहां भी नहीं आया है। इनका मतलब है जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले टेंस की। ये टेंस कौन सा है, वह एक खिलाड़ी नहीं है, यानी वर्तमान प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, और जिन ही वाक्यों के अंत में है, हूं, है आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट, और सेंटेंस कौन सा हो गया, यानी नहीं शब्द आया है तो नेगेटिव हो गया, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको देख लेते हैं, इसको पास्ट टेंस का नेगेटिव हो जाएगा, ये पास्ट टेंस का नेगेटिव हो गया, और इसको कहेंगे यानी कि वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, यानी फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, यानी कि ऊपर वाले में बनाया था तो ही, और उसके बाद में ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, इज। अब यहां पर इज के बाद में क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, ही इज नॉट अ प्लेयर, ही इज नॉट अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी नहीं है। सिंपल सा बन गया, ही इज नॉट अ प्लेयर। इसके बाद में देखेंगे वह एक खिलाड़ी नहीं था, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको कहें बनाएंगे, ही वॉज नॉट अ प्लेयर, ही वॉज नॉट अ प्लेयर। इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो आने वाले समय में, अभी क्या क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा ना, अभी खेल रहा है लेकिन फ्यूचर की बात हो रही है, उससे मना किया जा रहा है, यानी नेगेटिव बताया जा रहा है, नहीं कि वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तो नेगेटिव हो गया। और टेंस कौन सा है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या बोलेंगे इसको, फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहां पर वर्ब आई है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग विल और शैल करेंगे, दोनों ही करेंगे। तो यहां पर ही रूल क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल, बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो ही विल
नॉट, ही विल नॉट क्या करेगा, ही विल नॉट प्ले, और क्या नहीं खेलेगा, क्रिकेट, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये सिंपल सा आपको अफर्मेटिव यानी सिंपल और नेगेटिव दोनों सेंटेंस बन गए आपके। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताया दो प्रकार से बनते हैं, एक तो टेंस के शुरू में क्या शब्द आए, ये एक तो टेंस के शुरू में क्या शब्द आए तो उससे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और टेंस के बीच में क्या कब कौन कैसे आदि शब्द आए उसको भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इनको दोनों को बनाने का रूल बिल्कुल अलग है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस टेंस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब ये सेंटेंस क्या शब्द शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, उसकी जगह और हेल्पिंग वर्ब या प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किस भी टेंस में उसकी जगह उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप टेंस पूरा सही बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते वो सेंटेंस ही गलत माना जाता है। तो आगे बात करते हैं, टेंस ले लेते हैं तीनों का, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। वह एक खिलाड़ी नहीं है तो यहां पर ले लेते हैं क्या वह खिलाड़ी है, खेलेगा। अब यहां पे मैंने तीनों टेंसों में लिख दिए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में। क्या वह खिलाड़ी है यानी है आया है, प्रेजेंट टेंस बताता है, लेकिन इसमें क्या प्रश्न किया जा रहा है, क्या वह खिलाड़ी है, पूछा जा रहा है क्या वह खिलाड़ी है, क्या शब्द पहले आया है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव। लेकिन टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह खिलाड़ी था, क्या बोलेंगे, था आया हुआ है, पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या शब्द बीच में शुरू में आया हुआ है इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस का, यानी कि गा गी गे फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, क्या हुआ खिलाड़ी है, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सब सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग होता है। तो क्या करेंगे, इज को सबसे पहले लगा देंगे, इस क्या शब्द की अंग्रेजी न लगाकर उसकी जगह इज का प्रयोग करेंगे, इज। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट ही, इज ही अ प्लेयर, इज ही अ प्लेयर, क्या प्लेयर, तो ये हो जाएगा क्या वह खिलाड़ी है, क्या वह खिलाड़ी था, क्या वह खिलाड़ी था। पास्ट टेंस की बात हो रही है और पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की, वाज वर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। तो क्या वह खिलाड़ी था, सबसे पहले क्या आया हुआ है, तो सबसे पहले इसके सब्जेक्ट को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वह है सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे सबसे पहले, वॉज ही अ प्लेयर, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए ध्यान रखेंगे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। टेंस की बात करते हैं, फ्यूचर टेंस में यानी वह क्या वह क्रिकेट खेलेगा पूछा जा रहा है, यानी तो कौन सा हो गया, क्या शब्द शुरू में आया, इंटेरोगेटिव हो गया, और टेंस कौन सा है, गा गी गे, यानी फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहचान बहुत जरूरी है, किसी भी टेंस को बनाने के लिए उसकी पहचान बहुत जरूरी है कि उसको कैसे पहचाने। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें फ्यूचर टेंस में कौन कौन सी फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल, बाकी अदर्स जितने भी सब्जेक्ट है सेकंड या थर्ड पर्सन उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो विल क्या की अंग्रेजी न लगा के उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, विल ही, यहां पर मैंने एक गलती कर दी है, नहीं भी लगा दिया है। हाँ अभी देखते हैं, क्या हुआ क्रिकेट खेलेगा, अभी सिंपल देखते हैं, इंटरोगेटिव देखते हैं, नेगेटिव भी बनाएंगे। क्या हुआ क्रिकेट खेलेगा, तो विल ही और फिर होती है वर्ब आएगा प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, विल ही प्ले क्रिकेट, क्या हुआ क्रिकेट खेलेगा। अब क्वेश्चन उठता है, इसी के साथ नेगेटिव भी सेंटेंस होता है, इसका क्या होता है, नेगेटिव भी बन जाता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इस तरह से ले लेते हैं, क्या हुआ है खिलाड़ी नहीं है, खेलेगा। तो ये मैंने तीन टेंस लिख दिए हैं, क्या हुआ है खिलाड़ी नहीं है, क्या हुआ क्रिकेट, क्या हुआ खिलाड़ी नहीं था,
क्या हुआ, क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो इसमें देखेंगे क्या शब्द भी शुरू में आ रहा है और नहीं शब्द भी आ रहा है, क्या शब्द भी आ रहा है, नहीं शब्द भी आ रहा है, क्या शब्द भी आ रहा है और नहीं शब्द भी आ रहा है। इसका मतलब है कि क्या शब्द लगा है तो इसका मतलब है कि इंटेरोगेटिव है और नहीं शब्द नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी है। और टेंस कौन सा है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है और है आ रहा है बीच में, तो प्रेजेंट टेंस। तो क्या बोलेंगे इसको, प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। कौन सा टेंस का, किस टेंस का सेंटेंस हो गया ये, प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या शब्द शुरू में आए तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, यानी वर्ब पहले लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, और फिर जो अगर वर्ब है तो वर्ब लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट। अगर जो इसमें जैसे कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब है नहीं तो जो इस इज-एम-आर ही मेन वर्ब का काम करेगी, तो सबसे पहले वर्ब लगा लेंगे, सब्जेक्ट नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो कैसे बनाएंगे, वह क्या की जगह, यानी वह सिंगुलर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, वह सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इज ही नेगेटिव है तो ही के बाद सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे, ही इज ही नॉट अ प्लेयर, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया तुम्हारा सेंटेंस बन गया आपका, इज ही नॉट अ प्लेयर। एक बात ध्यान रखेंगे, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, किसी भी टेंस यानी वाक्य का पहला अक्षर यानी पहला लेटर कैपिटल लेटर में ही लिखें, चाहे हेल्पिंग वर्ब पहले लगे चाहे सब्जेक्ट पहले आए, यानी कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करें। क्या वह खिलाड़ी नहीं था, यानी कि किसकी बात हो रही है, था, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट। अब किसकी बात करेंगे, क्या वह खिलाड़ी नहीं था, यानी कि क्या शब्द लगाए, इंटेरोगेटिव हो गया और नहीं शब्द नेगेटिव, तो इस किस टेंस का सेंटेंस हो गया ये, पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो कैसे बनाएंगे, रूल है क्या शब्द आए, सबसे पहले क्या शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी न लगाकर उसकी जगह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग यानी वह है, वह पास्ट टेंस में वह यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, तो वॉज ही सब्जेक्ट लगा दिया। अब नहीं यानी नॉट का प्रयोग करेंगे, वाज ही नॉट अ प्लेयर, वॉज ही नॉट अ प्लेयर, क्या हुआ खिलाड़ी नहीं था, वह क्या हुआ खिलाड़ी नहीं था, सिंपल सा बन गया, कितना टाइम लगता है। उसके बाद में देखेंगे क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। सबसे पहले देखते हैं टेंस कौन सा है, टेंस यानी नहीं खेलेगा, यानी कि आप देखेंगे एक फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, तो टेंस तो हो गया आपका फ्यूचर का। अब के देखते हैं सेंटेंस कौन सा है, इसमें सेंटेंस कौन सा है, क्या शब्द आ रहा है, इंटेरोगेटिव हो गया, नहीं शब्द आ रहा है नेगेटिव हो गया, तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। तो क्या बोलेंगे इसको, फ्यूचर टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, फ्यूचर टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। बनाएंगे कैसे, फर्स्ट पर्सन अगर आई और बी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही चलेगा, क्या शब्द शुरू में आया है तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और बी हो तो शैल, अदर जितने भी सेकंड और थर्ड पर्सन है तो विल का प्रयोग करेंगे। तो इससे पहले सही बना रहा था मैं, विल ही फिर नेगेटिव आ गया नॉट, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका सेंटेंस बन गया फ्यूचर में, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हुआ क्रिकेट नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। अब बात करेंगे इंटेरोगेटिव जो दूसरा वाला होता है, जिन वाक्यों के बीच में क्या कब कौन कैसे आदि शब्द आते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, क्यों खेलेगा। टेंस देखेंगे, तीन टेंस लिख दिए मैंने, तीनों टेंसों में लिख दिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, वह खिलाड़ी क्यों है, वह खिलाड़ी क्यों है, वह खिलाड़ी क्यों था और वह क्रिकेट क्यों खेलेगा। तो बात करेंगे पहले प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस में क्या है, टेंस प्रेजेंट है, यानी कि जिन वाक्यों के बीच में जिन वाक्यों के अंत में है हूं है आदि शब्द आता है तो देखो प्रेजेंट टेंस हो जाता है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही तो प्रेजेंट टेंस हो गया। सेंटेंस कौन सा है, क्यों शब्द आया है, तो क्यों शब्द जिन वाक्यों के बीच में क्यों शब्द क्या कब कौन कैसे आदि शब्द बीच में आए तो उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो वह खिलाड़ी क्यों था, तो इसको किस टेंस का सेंटेंस बोले, प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस।
था थी थे आया हुआ है यानी पास्ट की बात हो रही, तो पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस और फ्यूचर टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? जब भी इसका रूल क्या है, जिन वाक्यों के बीच में क्या कब कौन कैसे आदि शब्द आए, तो उन शब्दों की जो ये क्या कब कौन कैसे कहाँ किसका किसकी ये शब्द होते हैं, इनकी जो इंग्लिश होती है, इनको WH वर्ड भी बोला जाता है, वो सबसे पहले लगानी है, वो अंग्रेजी हमने सबसे पहले लगानी है। तो इसमें क्यों शब्द की अंग्रेजी हमने सबसे पहले लगानी है? WH वर्ड यही होता है वाई, ये सारे WH वर्ड बोले जाते हैं। वाई स्पेलिंग लगा ली। अब क्या करेंगे? वाई लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब देखना है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। इसमें जब वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब ही इसमें मेन वर्ब का काम करेगी, तो यहाँ पर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही चलेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वह है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग होता है। वाई इज ही प्लेयर। क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना बहुत जरूरी है। वह खिलाड़ी क्यों था, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, था, और क्यों बीच में आ गया तो इंटेरोगेटिव भी हो गया, तो इसको भी बोलेंगे पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो बनाने के लिए क्यों बीच में आया हुआ है तो इसकी अंग्रेजी भी इसमें पहले लगा लें। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पास्ट टेंस में किसका, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट तो वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल है तो वर का, यानी कि वाज वाई वाज ही प्लेयर, क्वेश्चन मार्क। वाई वाज ही प्लेयर, वह क्रिकेट क्यों खेलेगा। फ्यूचर टेंस में भी वही है। अगर फ्यूचर टेंस आगे के आगे फ्यूचर टेंस हो गया और सेंटेंस कौन सा है, क्यों शब्द बीच में आया हुआ था इंटेरोगेटिव, तो क्या बोलेंगे इसको? फ्यूचर टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो क्यों शब्द की सबसे पहले अंग्रेजी लगा लीजिए और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है। क्या करना है? फर्स्ट पर्सन आई और बी हो तो शेल, बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो वह थर्ड पर्सन है, तो वाई विल ही प्ले, यानी वर्ब लगाएंगे क्रिकेट, वाई विल ही प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर सिंपल से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल इतनी आसानी से बन रहे हैं। आप इसको इस वीडियो को आसानी से आराम से अगर 2 बार भी देख लेंगे ना, वैसे तो 1 बार में भी समझ आने वाला है, अगर इसको 1 बार में समझ नहीं आता तो 1 बार और देख लीजिए। 1-2 बार वीडियो देखने के बाद भी आप जितने भी टेंस है ना चुटकियों में बनाएंगे। अब बात करते हैं इसके साथ और भी एक सेंटेंस लेते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसी का बना लेते हैं नेगेटिव। वह खिलाड़ी क्यों है, क्यों नहीं है, वह, मैंने टेंस लिख दिए हैं। अब देखते हैं वह खिलाड़ी क्यों नहीं है। इसमें क्यों शब्द भी आ रहा है और नहीं शब्द भी आ रहा है, इसका मतलब है इंटेरोगेटिव भी है और प्लस नेगेटिव भी है, यानी वो है यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये किस टेंस का सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसको बनाएंगे कैसे? जब भी क्या कब कौन कैसे आदि शब्द आए बीच में, तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएं। तो इसकी क्यों की अंग्रेजी वाई, इसके बाद क्या करेंगे? इस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्या करेंगे? सब्जेक्ट कौन है? ही, तो ही कौन होता है? सिंगुलर, और सिंगुलर में प्रेजेंट टेंस के साथ क्या यूज होता है? इज, तो यहां लगा दिया इज और फिर सब्जेक्ट आएगा ही। वाई इज ही, वह क्यों है, क्यों है, वह है क्यों नहीं, यानी नॉट का प्रयोग करेंगे। वाई इज ही नॉट, क्या नहीं है वो? प्लेयर। अब प्लेयर भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट प्लेयर भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। वाई इज ही नॉट प्लेयर, वाई इज ही नॉट प्लेयर, वह खिलाड़ी क्यों नहीं है, या फिर इस तरह से बना सकते हैं। तो ये कितना सिंपल है आपको बनाने के लिए। सबसे पहले पहचान कि किस टेंस का सेंटेंस है। यहाँ तो चार्ट है, बड़ा सिंपल लग रहा होगा पहचानना, लेकिन ये टेंस जब अलग अलग हो जाते हैं बिल्कुल, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी तरह से ध्यान रखें कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, है आदि शब्द आए तो प्रेजेंट टेंस कहते हैं, था थी थे आए तो पास्ट टेंस कहते हैं, और गागी के आए तो
फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब क्या करेंगे, है आया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, वाई इज ही नॉट प्लेयर, ये हो गया प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसमें था आया हुआ है, यानी कि वह खिलाड़ी क्यों नहीं था, वह खिलाड़ी क्यों नहीं था, यानी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट जो गुजर गया उस समय की बात हो रही है। टेंस हमें बता रहा है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, और सेंटेंस कौन सा है, क्यों शब्द आया, नहीं शब्द भी आ रहे, इंटेरोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है, तो क्या बोलेंगे इसको, पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब कौन सा है, बीच में आ रहा है, तो जिन वाक्यों के बीच में क्या कब कौन कैसे आदि शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा लेंगे, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगा ली हमने। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो वाई वॉज, यानी ही है तो वॉज लगेगा, वाई वॉज ही नॉट प्लेयर। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे देखते हैं, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, अभी बात नहीं हो रही, पास्ट की भी बात नहीं हो रही, कब की बात हो रही है, फ्यूचर की, आने वाले समय की बात हो रही है। तो वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, पहले तो आप हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं, तो आप गागी गे आदि शब्द आए तो इससे तुरंत पता पड़ जाएगा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। अगर उससे समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि कब की बात हो रही है, कौन से टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है या पास्ट की, यानी कि जो समय बीत गया, पास्ट जो चल रहा है, प्रेजेंट और आने वाला समय है वो फ्यूचर, यानी कि जो फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, पूछा जा रहा है वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा। अब क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस तो पता पड़ गया, लेकिन टेंस कौन, सेंटेंस कौन सा है, क्यों शब्द आया हुआ है, नहीं शब्द भी आया, क्यों हमें बताता है इंटेरोगेटिव है, नहीं शब्द बता रहा है नेगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो गए, इसमें इंटेरोगेटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया, तो ये किस टेंस का सेंटेंस हो गया, फ्यूचर टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब बनाने के लिए जिन वाक्यों के बीच में क्या कब कौन कैसे आदि शब्द आए उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, तो वाई लगा लिए। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल, बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या है, वह है, यानी विल का प्रयोग करेंगे, विल, वाई विल ही, नेगेटिव है तो नॉट, वाई विल ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। कितना सिंपल है ये टेंस बनाना, कितना सिंपल है। यदि आपको रूल पता है, पहचान पता है किसी भी चीज की, किसी भी टेंस की, अगर आपने टेंस की पहचान याद कर ली, बहुत ही आसान है टेंस की पहचान याद करना, और उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसके रूल को फॉलो करना है, बस चुटकियों में टेंस बन जाते हैं।